मेरा दही खाने का बहुत मन है, अगर घर पर है तो थोड़ी सी दे दो। पापा जी दही तो खत्म हो गई, आप कल खा लेना। ठीक है बेटा, मैं बिना दही के खाना खा लूँ। अंशुल बेटा, आज तुम इतनी जल्दी घर पर? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? जी पापा, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली आज क्लाइंट से मीटिंग अपने एरिया में थी, इसलिए मैंने प्रिया को पहले ही फ़ोन कर दिया था कि आज लंच घर पर ही करूँगा। अच्छा बेटा, तुम आराम से खाना खाओ, मैं अपने कमरे में थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। जी ठीक है पापा। मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ, आप तब तक फ्रेश हो जाइए। ठीक है। ये लीजिए। क्या हुआ अंशुल, आप दही नहीं खा रहे? नहीं, मेरा गला थोड़ा ख़राब है, इसलिए खटाई अवॉइड कर रहा हूँ। ओह कोई बात नहीं, आप खाना खा लीजिए। खाना खाने के बाद मैं आपके लिए अदरक वाली चाय बना दूंगी, उससे आपके गले को आराम मिलेगा। ठीक है पापा, आप अच्छे से तैयार हो जाइए, हमें कोर्ट चलना है। कोर्ट? कोर्ट किस लिए? पापा, आप शोभा आंटी को तो जानते ही हैं, उनके हस्बैंड की डेथ हुए कई साल हो चुके हैं। मैंने उनसे बात कर ली है और वो भी आपसे शादी करने के लिए तैयार हैं। इसीलिए हमें कोर्ट जाना है। शादी? वो भी मेरी? अंशुल आप क्या मजाक कर रहे हैं? मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल सीरियस हूं। आज ही पापा की शादी है। अंशुल आपका दिमाग तो ठीक है ना? पापा इस उम्र में शादी करेंगे? उनकी नाते पोते खिलाने की उम्र है, ना कि शादी करने की। बेटा, अगर मुझे शादी ही करनी होती तो मैं तब करता जब तुम्हारी माँ हम दोनों को इस दुनिया में अकेला छोड़कर चली गई थी। उस समय तुम 3 साल के थे और शायद तुम्हें भी माँ की जरूरत थी। लेकिन बेटा, मुझे यही डर था कि जो तुम्हारी माँ बनकर इस घर में आएगी वो तुम्हें माँ का प्यार दे भी पाएगी या नहीं। जब मैंने उस वक्त शादी नहीं की तो अब क्यों करूंगा? पापा, मुझे पता है कि आपने मुझे किन हालातों में पाला है। बुआ जी सब बताती थी कि कैसे आप पर दूसरी शादी करने का प्रेशर पड़ता था, लेकिन आपने दूसरी शादी नहीं की। आपने खुद मुझे खाना बना के खिलाया, मुझे पढ़ाया लिखाया और अपना बिजनेस मुझे संभालने के लिए दिया, और मेरी शादी प्रिया से करवाई ताकि वो इस घर का अच्छे से ख्याल रख सके। सही कहा बेटा तुम, और सब कुछ अच्छे से चल तो रहा है। अब फिर ये अचानक मेरी शादी की बात कहां से आ गई? हाँ अंशुल, आखिर हो क्या गया है? मैं इन्हें अपने पापा जी जैसा मान सम्मान देती हूँ। हाँ प्रिया, मैं जानता हूं कि तुम पापा को कितना सम्मान देती हो, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि हम किराए के मकान में शिफ्ट होंगे और मैं ऑफिस से हर मंथ एज एन एम्प्लॉई मंथली सैलरी लिया करूंगा। आखिर तुम्हें हो क्या गया है? तुम ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हो? प्रिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। जब पापा ने तमाम उम्र मेरी सुख सुविधाओं का इंतजाम करने में लगा दी, मेरा भी तो फर्ज बनता है कि मैं अपने पापा का ख्याल रखूं। पापा की बराबरी तो मैं 7 जन्म तक नहीं कर सकता, उनका कर्ज मैं इस जन्म में तो क्या कभी भी नहीं चुका पाऊंगा। प्रिया, अच्छा बेटा होने का फर्ज मैं अच्छे से निभा पाऊंगा या नहीं ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं अपने पापा के लिए इतना तो कर सकता हूं कि उनके लिए एक कटोरी दही